अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर जी, ठीक हैं आप? खैरियत से? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त हमारे साथ हमारे बहुत ही मोहतरम जनाब हाजी बुस्तान साहब मौजूद हैं, जो इस वक्त जमात इस्लामी नक्याल के अमीर भी हैं। सबसे पहले तो मैंने खुशामदीद भी कहता हूँ और उनका तहे दिल से शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि वो अपने कीमती औकात में से वक्त निकाल कर यहाँ तशरीफ़ लाए। हम इस वक्त मौजूद हैं अकाब स्कूल फॉर दी ब्लाइंड, उसके ब्रेल प्रेस के अंदर हम मौजूद हैं। ब्रेल प्रेस जिस तरह आम साइटेड बुक्स जो है वो प्रिंट होती हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी पूरा प्रिंटिंग प्रेस है, ठीक है, और यहाँ पे नर्सरी से लेके PhD तक कोई भी ब्लाइंड बच्चों को कोई भी बुक चाहिए भाई साहब, अच्छा ठीक है, तो वो हम यहाँ से प्रोवाइड कर सकते हैं। और सिर्फ जो है ना असली उलूम की बुक्स नहीं, बल्कि कुरान मजीद भी हम उर्दू ट्रांसलेट के साथ, इंग्लिश ट्रांसलेट के साथ, और सिर्फ अरबिक के अंदर भी, और पूरी दुनिया के अंदर कहीं पे कोई ब्लाइंड भी हो तो फ्री ऑफ कास्ट अकाब स्कूल उसे प्रोवाइड करेगा, फ्री ऑफ कास्ट। तो इम्तियाज़ भाई, आप बताएंगे ये इस आपके इदारे में बच्चों की तादाद कितनी है? इस वक्त हमारे पास 200 प्लस बच्चे हैं, ठीक है, जो कब से ये इदारा कायम है? 2000 में ये स्टार्ट हुआ था और आज अल्हम्दुलिल्लाह इसे 26 साल हो गए, ठीक है, और 26 सालों के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी अचीवमेंट भी हैं, ठीक है, और यहाँ पे चूँकि आगे आगे हम चलते जाएंगे, बाकी तारफ़ तो हम करवाते जाएंगे, ठीक है, लेकिन ये है कि यहाँ पे इस वक्त हम मौजूद हैं ब्रेल प्रेस के अंदर। तो मैं ये कुरान मजीद है, ठीक है, ब्लाइंड बच्चों के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे चूँकि इनका जो तरीका तदरीस है वो बजरिया ब्रेल है, तो कुरान मजीद भी ब्रेल के अंदर मौजूद है। हम आंखों से देख के पढ़ते हैं और ये पढ़ते हैं। जी, हाथों की उंगलियों के ये जो पोरे हैं ये उनकी आंखें हैं, ठीक है, तो ये ऐसे घुमा के इसके ऊपर वो फिर अपनी स्टडी को जारी रखते हैं, ठीक है। इसके अंदर सिर्फ 2 पारे हैं, ठीक है, और इसके अंदर पारा नंबर 5 और 6 उर्दू तर्जमे के साथ मौजूद है। इस तरह के 15 होंगे तो एक कुरान मजीद मुकम्मल होगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। और इसी तरह ये डिवाइस भी मौजूद है, इसी तरह ये डिवाइस भी मौजूद है। ये डिवाइस भी काम सबका प्रिंट करनी है, ठीक है, लेकिन इसकी ज़रा स्पीड बहुत अच्छी है, ठीक है, तो इस वजह से और इसकी इस वक्त मालियत तकरीबन कोई 50 से 60 लाख रुपए है, सिर्फ इस मशीन सिर्फ इसकी, ठीक है, सिर्फ एक मशीन की, ठीक है। तो इसी तरह ज़ाय फ्यूज़ हीटर है हमारे पास, तो उसको भी मैं दिखा देता हूँ, ठीक है। अच्छा, ये इदारा इम्तियाज़ भाई ढूंढ चला रहे हैं? जी, ये अच्छा, मैं ये देखने वालों को मैं ये भी बात बता दूं कि मैंने कोई एक अरसे से ना मैं कोशिश, चूँकि मैं बैरून मुल्क रहा, तो वहाँ कम अज़ कम तहसील की सतह पे, बल्कि मैं डायरेक्ट वज़ीर तालीम को मुखातब करता हूँ। हमारे दोस्त भी हैं, हमें बहुत उनके साथ मोहब्बत भी है, तो इस हवाले से मैंने उनसे मुलाकात भी एक दफ़ा की थी। मैं चाह रहा था कि तहसील नक्याल में एक छोटा सा एक ही कमरे पे हो जो नाबीना बच्चों का स्कूल बनाया जाए, या गूंगे बहरे बच्चों का। ये पूरी दुनिया में हर यूनियन काउंसिल में कम अज़ कम होते हैं, लेकिन तहसील की आबादी 1.5 से 2 लाख होती है, तो वहाँ तो ये स्कूल होना चाहिए, एक कमरा तो होना चाहिए। अच्छा, हमारे ऐसे सरकारी इदारे भी हैं कि जहाँ साथी की तादाद और बच्चों की तादाद बराबर है। मानते हैं आप, ये आज़ाद कश्मीर में ये मॉडल है, रूए ज़मीन पे हो रही कहीं नहीं है, लेकिन ऐसे सरकारी इदारे हैं कि जहाँ बड़ी बड़ी वसी और रीज़ खेल के मैदान हैं और असातिज़ा की और बच्चों की तादाद बराबर है। यानी मिडिल स्कूल है, 8-9 असातिज़ा हैं, तो 12-13 तालिब इल्म होंगे, तो वो तनख्वाहें ले रहे, चल रहा है। लेकिन वही वजारत तालीम थोड़ी सी तवज्जो करके उन्हीं असातिज़ा में से एक बंदे को, ये कितने अरसे में ये कोर्स को कर सकते हैं अगर ये करना चाहें, इन नाबीना बच्चों को पढ़ाने के लिए या गूंगे बहरे बच्चों को पढ़ाने के लिए। देखिए, अपनी अहलियत और काबिलियत के ऊपर है, लेकिन एक बंदा अगर एमफिल है तो 3 महीने में तो मेरा ख्याल है वो कर सकता है, तो से 3 महीने उसको कोर्स करवा दे और सरकारी सतह पे एक इदारा नक्याल बना दें, खुरटा में बना दें, कोटली में बना दें। यानी कोटली में इस नोहित का कोई इदारा नहीं है, कोटली 8.5 लाख की आबादी वाला ज़िला है, तो इस नोहित का इस तरह का कोई इदारा वहाँ नहीं है। तो गवर्नमेंट को चाहिए ये कि वैसे गवर्नमेंट ढूंढ रही है, अल्लू तल्लू पे बजट खर्च कर रहे हैं, 2 अरब रुपये बजट एक हल्के का आ रहा है,
तो मैं वज़ीर तालीम साहब मोहतरम को ये तवज्जो दिलाता हूँ कि आप कोटली में कम अज़ कम, वो हैं भी कोटली के हैं और कुछ काम करने का जज्बा भी रखते हैं, इलेक्शन में जाने से पहले कुछ दिखाना भी चाहते हैं, तो वो अगर कोटली में एक इदारा ये कायम कर लें, चले हम भी हमारे ज़िम्मे कुछ चीज़ें लगा दें, तो हम ये, चूँकि ये चीज़ें बाकी इतनी हैं, लेकिन एक छोटा सा यूनिट तो मेरा ख्याल है 50-1 लाख में बनाया जा सकता है, एक कमरे का, जहाँ 15-20 बच्चों को आपको पढ़ाना शुरू करा। की बात को मैं काट रहा हूँ कि पूरे आज़ाद कश्मीर में सिर्फ एक स्कूल है, अल्ताफ स्कूल, जो ब्लाइंड बच्चों के ऊपर काम कर रहा है। आप कोटली और नक्याल की बात करते हैं, मैं पूरे आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे जो तालीमी सेटअप है और ये जो बेहतरीन सहूलियात यहाँ पे बच्चों को हम प्रोवाइड करते हैं, उसके नतीजे के अंदर हमारे पास सिर्फ आज़ाद कश्मीर के बच्चे मौजूद नहीं हैं, बल्कि पाकिस्तान के बहुत सारे इलाक़ के बच्चे, जैसे गुजरात के बच्चे हमारे पास मौजूद हैं, देहलन के बच्चे मौजूद हैं, चकवाल से हमारे पास बच्चे मौजूद हैं, ठीक है। तो पाकिस्तान के बहुत सारे इलाक़ के बच्चे भी हमारे पास यहाँ पे तालीम हासिल करने के लिए, हालांकि पाकिस्तान के हर ज़िले के अंदर स्कूल मौजूद है। चलिए नेक्स्ट दिखाएं हमको, चलते हैं हम, रोक ले वीडियो। अच्छा, इस वक्त हम ये जो रूम है ये क्रिकेट क्लब का ऑफिस है, ठीक है। ये जगह की हमारी टीम भी मौजूद है और इस तरफ जितनी भी ये आपके सामने ट्रॉफियाँ नज़र आ रही हैं ये विनर की हैं, ठीक है। डोमेस्टिक सतह पे जितने भी मुकाबलाजात होते हैं उसमें जो विनर्स की हैं वो इस तरफ पड़ी हुई हैं और रनर अप की साइड पे पड़ी हुई हैं। और आई साहब यहाँ पे मैं आपको ये बात भी बतलाता चलूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह इस क्लब को ये एजाज़ हासिल है, आज़ाद कश्मीर क्लब को, कि जो पाकिस्तान की कौमी टीम है उसके हेड कोच इस क्लब से हैं, कौमी टीम की बात कर रहा हूँ, हेड कोच इस क्लब से हैं, कैप्टन इस क्लब से हैं, ठीक है। और 3 खिलाड़ी भी इस क्लब से खेलते हैं कौमी सतह पे, जी कौमी सतह। और अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त जो हमारी ब्लाइंड की कौमी टीम है वो वर्ल्ड चैंपियन है, ठीक है। अगर इन लोगों को मौके मुयस्सर हो तो ये हर मैदान के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। और इस इदारे की सबसे बड़ी बात यह है कि इस इदारे को चलाने वाले जो है वो भी ब्लाइंड हैं, ठीक है, प्रोफेसर मोहम्मद इलियास अयूब साहब, और अल्हम्दुलिल्लाह वो इस वक्त गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर इंग्लिश के प्रोफेसर हैं। अल्लाह उनको ज़ायक़ खैर दीजिए, हम दुआ को उनके लिए बड़ा काम किया उन्होंने।